कि तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। नारद जी, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बहुत सुंदर स्थान था जिसका नाम था सुंदर नगर। उस नगर का नाम उत्तम नगर था, वो बहुत सुंदर था। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सभी संभ्रांत लोग उसमें निवास करते थे। उसमें एक ब्राह्मण निवास करते थे जिनका नाम था आत्मदेव। इनकी पत्नी थी जिनका नाम था धुंधुली। धुंधुली बिल्कुल पति के विपरीत आचरण करने वाली, यथा नाम तथा गुण धुम धुम करोती थी धुंधुली। धीरे धीरे दोनों का समय व्यतीत हो रहा था। आत्मदेव भगवान के भजन में निरत रहते थे, संध्या वंदन करते, गायत्री के उपासक थे, तुलसी मैया की सेवा करते थे, गौ मैया की सेवा करते थे। जीवन धीरे धीरे बीत रहा था। ध्यान से श्रवण करना। किंतु इनके जीवन में एक अभाव था। इनके यहां कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव महाराज तो भजन में संलग्न रहते थे, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। किंतु धुंधुली के पास पड़ोसन आकर के बैठती थी और धीरे धीरे धुंधुली से चर्चा करने लगी, सुनो, तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। हमें तो ऐसा लगता है तुम्हारे पितर तुमसे नाराज हैं, इसलिए तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं। धीरे धीरे समय और आगे बढ़ा। इनके बहुत सुंदर गौ माता थी, वो भी बांझ हो गई। तुलसी का वृक्ष था, वो सूख जाया करता है, बार बार ला करके लगाते हैं, सूख जाता है। इन्होंने कहा, सुनो, तुम्हारे पितर तुमसे संतुष्ट नहीं है, इसलिए तुम्हारी गाय बांझ हो गई, तुम्हारे यहाँ तुलसी सूख जाती है, तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है। अच्छा पड़ोसी भी बड़े भाग्य से मिलता है। पड़ोसियों ने इनके दिमाग को खराब करना प्रारंभ किया और अब तो इन्होंने अपनी बात पतिदेव से कही। आत्मदेव जी ने कहा, देवी तुम क्यों चिंता करती हो? भगवान का भजन करो, भगवान सब कल्याण करेंगे, क्यों बेटा बेटी के चक्कर में पड़ी हो? इन्होंने कहा, महाराज आप क्या जानो, ये गृहस्थ का सुख जब तक घर में किलकारी बच्चे की नहीं गूंजती है, तब तक वह घर नहीं होता है। कुछ भी उपाय करो, कुछ भी करो, किंतु हमारे यहाँ पुत्र होना चाहिए। इन्होंने कहा, देवी यदि ज्यादा ही पुत्र की तुम्हें आकांक्षा है तो कन्हैया कोई अपना पुत्र मान लो, इनसे ही पुत्र संबंध स्थापित करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। धुंधुली ने कहा, उपदेश की आवश्यकता नहीं है, मैं उपदेश सुनने के लिए नहीं आई हूं तुम्हारे पास, मैं कहने आई हूं कि हमारे यहां संतान होनी चाहिए। गृहस्थ धर्म तो सबसे बड़ा धर्म है महाराज, इसमें एक पुत्र हो जाए तो जीवन सरस हो जाता है, आगे की पीढ़ी तर जाया करती है। पुत्र कहते हैं, पुम नाम नरकात् त्रायतेति पुत्रः। पुम नाम के नरक से जो त्राण करा दे वो पुत्र है।
आत्मदेव जी कहते हैं, देवी पुत्र यदि सुपुत्र हो जाए तो सब कुछ संभव है, और पुत्र यदि कुपुत्र हो जाए तो जीवन ही नरक हो जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पूत कपूत सो को धन संचय, और पूत सपूत सो को धन संचय। पुत्र यदि सत्पुत्र है तो उसको धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, और पुत्र यदि कुपुत्र है तो उसके लिए भी धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत समझाया नहीं माने। आज आत्मदेव जी दुखी होकर के घर से निकले। पत्नी से वार्तालाप हुआ, उसको सुनकर के घर से निकले। जाकर के एक नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। मन दुखी है, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। उधर से निकल करके जा रहे थे एक संत ने देखा एक ब्राह्मण बैठा है, व्यथित है, दुखी है, आंखों से आंसू झर रहे हैं। संत से नहीं रहा गया, जाकर के पूछ लिया, अरे ब्राह्मण देवता क्या बात है, कैसे दुखी हो, कोई बात है क्या, कैसे परेशान हो? इसने कहा, महाराज क्या बताऊं, मेरे यहां कोई संतान नहीं, और संत के चरणों को पकड़ लिया आत्मदेव जी ने। महाराज आप कृपा करो, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दो जिससे मेरे यहां संतान हो जाए। संत बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे। संत ने देखा, पहले तो समझाया, नहीं माने तो देखा, देख करके पता चला, अरे ब्राह्मण देवता तुम इस जन्म की बात कर रहे हो। सप्त जन्मा बधितव पुत्रो नहीं बचो, नहीं बचो। एक जन्म नहीं, 7 जन्म तक तुम्हारे यहां पुत्र सुख का कोई भी योग नहीं है। अब तो और जोर से पैर पकड़ लिए, सिर चरणों में बार बार गिराने लगे, महाराज कुछ भी करो, आप यदि कृपा करोगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। बहुत समझाया। आत्मदेव ने कहा, महाराज अब किसी भी ज्ञान की मुझे आवश्यकता नहीं है, मुझे तो एक ही आशीर्वाद दो कि मेरे यहां पुत्र हो जाए। संत प्रसन्न हुए, झोला से एक फल निकाल करके दिया और आत्मदेव जी से कहा, पंडित जी ये फल ले जाओ, इस फल को अपनी पत्नी को खिलाना। और उस फल के नियम बता दिए, देखो देसी गाय के दूध का ही सेवन करना है, और ऐसी देसी गाय जिसके नीचे बछड़ा हो, सवत्सा गाय के दुग्ध का सेवन करें, सालिग्राम भगवान की सेवा करें, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें, झूठ नहीं बोलें, खुले केस नहीं सोएं, झूठे मुंह नहीं रहें, किसी से झूठी बात नहीं करें। ऐसे बहुत से जो नियम थे वो संत ने आकर के इनको बता दिए। आत्मदेव जी प्रसन्न होकर के घर आए और आकर के धुंधली देवी से कहा, देवी लो तुम्हारी कामना आज पूर्ण हो जाएगी। क्या हुआ? बोले ये फल तुम्हें खाना है। फल खाने के साथ साथ जो नियम थे वो भी धुंधली देवी को बता दिए। फल खाना ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी, इससे तो धुंधली देवी बड़े प्रसन्न हुई, किंतु जो नियम बता दिए उससे विचार करने लगी, ये मैं तो जब तक 10 इधर की 10 उधर की नहीं कर लेती हूं तब तक मेरी तो रोटी नहीं पचती है।
पति से तो कुछ नहीं कहा, मन में विचार करने लगी। फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिदा, इस फल को खाने से मैं गर्भिणी हो जाऊंगी, गर्भवती हो जाऊंगी, और यदि अचानक मेरे घर में आग लग गई तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी। न जाने क्या क्या विचार इनके मन में आने लगे। और अपनी एक सहेली से इन्होंने सौदा कर लिया। सुनो, तुम्हारे यहां पर संतान की कोई कमी नहीं है, मेरे यहां धन की कोई कमी नहीं है। ऐसा करो, इस बार जो तुम्हारे यहां संतान आए वो तुम मुझे दे देना, उसके बदले में तुम्हें बहुत सारा धन दे दूंगी। ऐसा समझौता कर लिया। किंतु इस फल के खाने से कुछ होगा या नहीं होगा, उसकी परीक्षा लेने के लिए संत के फल की, और वो फल इन्होंने अपनी गौ माता को खिला दिया। थोड़े दिन बाद पति से कहने लगी, मैं तो गर्भवती हूं। गर्भवती होने का आचरण करने लगी। 9-10 महीने के बाद जब इनकी सहेली के यहाँ बेटा हुआ तो वो चुप से इन्हें दे गई। इन्होंने कहा, मेरे यहाँ बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। आत्मदेव तो प्रसन्न हो गए। 11वें दिन नामकरण के लिए आचार्य जी को बुलाया। आचार्य जी ने गणेशांबिका का पूजन करा के भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन किया और नामकरण की विधि प्रारंभ की। धुंधली ने कहा, सुनो। बोले, हाँ सुनाओ। बोले, क्या नाम रखोगे? बोले, नाम क्या? हमारा नाम है आत्मदेव, इनका रख देंगे परमात्मदेव। बोले, अच्छा। 9 महीने कष्ट मैंने सहाया और नाम तुम अपने नाम से रखोगे? इन्होंने कहा, देवी तुम बता दो क्या नाम रखें। बोले, मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। और धुंधली के कहने से उस पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया गया। कुछ दिन के बाद गौ माता भी प्रसव से व्याकुल हुई और उन्होंने भी एक बच्चे को जन्म दिया। और गौ माता ने जिस बच्चे को जन्म दिया, उस बच्चे के कान तो गाय की तरह थे, बाकी पूरा शरीर मनुष्य की तरह था। तो गाय के समान कान होने की वजह से उनका नाम गोकर्ण रखा गया। गोकर्ण सदृशः यस्य सः गोकर्ण, गाय के समान है कान जिसके, ऐसे गोकर्ण जी महाराज। और पैसे से प्राप्त किया गया बेटा धुंधकारी जी कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण जी महाराज तो बड़े ज्ञानी हुए, बड़े विद्वान हुए, और ये धुंधकारी जो था ये बड़ा उद्दंड हो गया। बचपन से ही ये उद्दंडता करने लगा, बच्चों को मारपीट करता है, चोरी करता है। घर से शिकायतें आने लगी। आत्मदेव जी बड़े परेशान हुए। धीरे धीरे और बड़ा हुआ तो इसने जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया। घर से धन ले जाता है, जुआ खेलता है और उस धन को जुए में नष्ट कर देता है। माता पिता मना करते हैं तो माता पिता को डांटता है। आत्मदेव जी तो दुखी हो गए। ऐसी परिस्थिति उन्होंने कब विचार की थी। और एक दिन रात्रि में ही घर छोड़ करके जाने का निश्चय कर लिया। आज एकांत आंखों से अश्रुपात हो रहा है और मन में एक ही बात है, हे भगवान तूने ये बेटा मुझे क्यों दिया। विचार कीजिए, बहुत सोचने की बात है, बहुत विचार करने की बात है। अभी 9 महीने पहले यही आत्मदेव पंडित जी क्यों रो रहे थे? क्योंकि इनके यहां कोई बेटा नहीं था। इनको बेटा की जरूरत थी। कहते थे किसी प्रकार मुझे पुत्र मिल जाए।
आज 10 महीने बाद यही आत्मदेव पंडित जी क्यों रो रहे हैं? क्योंकि इनके यहां बेटा हो गया। मन में विचार करते हैं, ऐसे पुत्र से तो हे भगवान न देता तो अच्छा था। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुखम व्यपोहयेत्। मैं कहां जाऊं, कहां बैठूं, कौन मेरे दुख को दूर करे? प्राणस्त्यजामि दुःखेन। मुझे तो ऐसा लगता है अब दुखी होकर के मैं अपने प्राणों का ही त्याग कर दूं। ऐसे दुखी हो रहे हैं। आज आत्मदेव जी कहते हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं घर छोड़ करके जाऊं, क्या करूं? आज पिता को दुखी देखा। आज गोकर्ण जी महाराज पिता के पास आए हैं। रोते हुए दुखी पिता को देख करके कहा, पिताजी क्या बात है, आप दुखी दिखाई देते हैं, कैसे आंखों से आंसू निकल रहे हैं? आत्मदेव जी ने कहा, बेटा क्या बताऊं, इस दुष्टकारी ने तो मानो मेरा जीवन ही नरक कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए। समाज में जितनी भी मान प्रतिष्ठा थी वो सब इसने नष्ट कर दी। आज बहुत सुंदर उपदेश गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को दिया। पिताजी कहां चक्र में पड़े हो बेटा बेटी के? देहेस्तिमांस रुधरे भिमति त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। ये जो शरीर के संबंध हैं पिताजी, इस संबंधों की वजह से ही आप दुखी हो गए। ये अस्थि चर्म में जो देव है ना, इस देह से लगाव है, इसलिए आप दुखी हो। जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा घर है, ये मेरी कार है, ये आसक्ति ही दुख का कारण है। इसलिए पिताजी इस आसक्ति को ममताम विमुंच, इस ममता को दूर कीजिए। पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंगुनिष्ठम। प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का दर्शन कीजिए। वैराग्य राग रसिको भवभक्त निष्ठा। जो वैराग्य राग के रसिक संत लोग हैं, उन संतों के साथ सत्संग कीजिए। सत्संग करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। पिताजी आप सत्संग करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस जीवात्मा का कर्तव्य क्या है। गोकर्ण जी समझाते हुए कहते हैं, पिताजी कल न हम होंगे न कोई ला होगा। कल न हम होंगे न कोई ला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। इसलिए जीवन में जो समय है उस समय का सदुपयोग करें। जो लम्हे हैं उन्हें बिता लें। आकर कुछ भजन करके, न जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। पता नहीं कौन रहा कौन गया। इसलिए पिताजी आसक्ति को दूर कीजिए, ममता को दूर कीजिए। धनानि भूमौ पशुभश्च गोष्ठे भार्या ग्रह द्वार जनाः शमशाने देहश्चितायाम इह लोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एका। पिताजी जब ये जीवात्मा यहां से जाता है तो जितनी भी धन संपत्ति है सब यहीं रखी रह जाती है। जितनी भी गाड़ी घोड़ा है सब गैरेज में खड़े रह जाते हैं। जितने भी सगे संबंधी हैं वो सब विलाप करके शांत हो जाते हैं। जिसके साथ साथ फेरे हैं वो पत्नी भी केवल घर के द्वार तक विलखती रहती है, किंतु साथ छोड़ देती है। भाई बांधव भी शमशान तक साथ देते हैं पिताजी, उसके बाद वो भी साथ छोड़ देते हैं। आप कहेंगे ये मेरा शरीर, इसको मैंने बड़े बादाम की ठंडाई घोट घोट करके पिलाई है, ये तो मेरा साथ देगा।
गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी उस अंत समय में ये भी साथ नहीं देता। देहस चितायाम, चिता पर रखने के बाद ये देह भी साथ छोड़ देती है, इसलिए कर्मान गो गच्छत जीव एकः। पिताजी सत्कर्म ही साथ जाता है, इसलिए सत्संग करो। पिताजी मन ही बंधन का कारण है। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन का कारण है। उपदेश उपनिषदकार कहते हैं बद्धम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विण्ण मानसा। जब ये आसक्ति में लग जाता है मन तो ये बंधन का कारण हो जाता है, और जब ये मन परमात्मा में लग जाता है तो यही मन मोक्ष का कारण बन जाता है। इसलिए मन को एकाग्र करो पिताजी, क्योंकि मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माही। कह कबीर मन लालची यह कहूँ ठहरत ना। कि मन की गति है अटपटी, अरे झटपट लखैन को। अरे जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। ये मन को एकाग्र कीजिए। मन एकाग्र कैसे होगा भैया? गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी मन को एकाग्र करने के लिए धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। धर्मं भजस्व, धर्म का आचरण कीजिए। त्यज लोक धर्मान, और संसार के जो धर्म हैं उनसे धीरे धीरे दूरी बनाइए। सेवस्व साधु पुरुषान्, साधु पुरुषों की सेवा कीजिए। और जहि काम तृष्णान, और जितनी भी कामना भावना है आसक्ति हैं उनको जही माने त्याग दीजिए। ऐसा करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये सत्संग तो परम कल्याण करता है। सत्संग तो थोड़ी देर का ही कल्याण कर देता है। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनः आधे, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध।